होने वाले काम तो होते रहेंगे मेरे दोस्त, लेकिन तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। यदि तुम्हारे आसपास कोई शादी प्रोग्राम हो रहा है तो तुम क्यों खुश हो रहे हो। तुमने ऐसा क्या तीर मान लिया, तुमने ऐसा अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ लिया। क्या तुम इस बात से खुश हो रहे हो कि ज़िंदगी मेरे मज़े ले रही है। याद रखना, एक दिन वह दिन भी आएगा जब ज़िंदगी तुम्हारे सच में मज़े लेगी, क्योंकि तुम जिस हिसाब से अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हो, तुम्हारे आसपास चाहे कोई भी घटना क्यों ना घट रही हो, तुम पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते हो, एक आलसी इंसान की तरह पड़े रहते हो, नींद निकालते हो। और एक सच बात बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि जो लोग आलस और नींद निकालते हैं वह अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, और महान कामयाबी हासिल करने वालों को नींद नसीब नहीं होती। और मैं उन लोगों की कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं जो मोबाइल में रील्स और शॉर्ट्स में फंसे हुए हैं। वह ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिनका अंत कभी नहीं होने वाला। याद रखना, जिनका अंत कभी नहीं होता उसे करना महाबेवकूफ़ी है। आप रील्स देखते हो तो ज़रा मन में खुद सोचो कि आप स्क्रॉल करते रहते हो और वो वीडियो व रील कभी ख़त्म नहीं होती। आप सोचते हो कि सिर्फ इसे ही देख लेता हूँ, क्या पता कभी समय मिले या नहीं। लेकिन याद रखना इस लाइन को कि जो लोग दूसरे लोगों को देखते हैं वह खुद अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। याद रखना कि जो लोग दूसरे लोगों को देखते हैं वह अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। और क्यों नहीं होते? क्योंकि वह उन लोगों को देखते हैं जो उनकी ज़िंदगी में 1% भी वैल्यू ऐड करने का काम नहीं करते। याद रखना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी को 1% भी बेहतर नहीं बना सकता है उसे देखना महाबेवकूफ़ी है। और सच यही है मेरे दोस्त कि आप ऐसे लोगों को देखते हो जो आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाले, आपके घर की रोटियां नहीं तोड़ने वाले, आपके घर के हालातों को नहीं बदलने वाले। तो आप क्यों अपना कीमती समय उन लोगों को दे रहे हो। ईश्वर ने आपको इतना कीमती समय अपने आप को देने के लिए दिया है। ऊपर बैठे ईश्वर भी आपको ये कहते हैं कि ये कीमती समय मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ देने के लिए दिया है, वो तुम्हें पता है। तुम अपना कीमती समय अपने आप को दे सकते हो, इस खूबसूरत प्रकृति को दे सकते हो, अपने काम को दे सकते हो। और अगर तुम कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा। बैठे रहने से और दूसरे लोगों को देखने से कुछ नहीं होने वाला। यदि तुम अपना समय मुझे दोगे, भक्ति में दोगे, तो तुम अपने मन को शांत करोगे। लेकिन तुम किन मायावी और बेकार लोगों की संगत में फंसते चले जा रहे हो। असल में तुम्हें क्या काम करने के लिए भेजा गया है और तुम क्या कर रहे हो। मेरे दोस्त याद रखना, ईश्वर भी आपको कहते हैं कि आपका वक्त निकल रहा है, तुम्हारा समय बस थोड़ा ही है। और मेरे दोस्त, आप खुद मन में ये सोचो कि आपके परिवार की आज कैसी स्थिति है, कैसी हालत है, वह किस कंडीशन से होकर गुजर रहे हैं। यदि उनके पास यहाँ से वहाँ तक जाने का भी साधन नहीं है, घर में खाने तक का राशन नहीं है, आपके घर की छत नहीं है, आप खुद अपने घर को देखो तो मार्बल जुड़े हुए नहीं है, आप अपने आप को देखो तो डिसिप्लिन वाले कपड़े तक नहीं है, आप अपने पैरों को देखो तो आपके जूते उन औकात पूछने वाले लोगों से भी गए गुजरे हैं, उस बेवफा लड़की के घर से भी महंगे नहीं हैं। तो मेरे दोस्त, सवाल ये है कि आखिर में तुम क्या कर रहे हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्यों मेरे दोस्त, क्यों। और एक गहराई वाली कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ कि आपकी उम्र यदि 15 से 25 साल के बीच में है तो आपके पास सिर्फ 40 गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, यानी कि आप सिर्फ 40 जगहों पर अपनी ज़िंदगी में जा सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपना ये वक्त क्यों बेकार लोगों को दे रहे हो। इससे अच्छा अपने काम को दो और फिर अपनी ज़िंदगी को आराम से बिताओ। और जिस हिसाब से तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसी ज़िंदगी को जीने से बेहतर है मेरे दोस्त तुम्हें वहाँ होना ही नहीं चाहिए। यदि तुम्हारी औकात नहीं है अपनी परिस्थितियों को बदलने की, याद रखना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि असल में तेरी औकात है ही नहीं, तो अपनी स्थिति को बदलने का दम रखता ही नहीं है। अगर तेरे अंदर वो रुतबा, वो औकात है तो मैं तुझे सिर्फ 3 या 5 साल का समय देता हूँ। याद रखना, सिर्फ 3 या 5 साल का। यदि तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू अपने आप को बदल सकता है, अपने शरीर से, अपने दिमाग से, पैसों से, और अगर तेरा परिवार आज गरीबी में जी रहा है और तू मेरी ये बातें सुनकर यदि अपने परिवार को उस लेवल पर ले जाता है, तो इस वीडियो के कमेंट में 3 साल बाद फिर से आना और कहना कि देखा मैंने बदल दिया, और मैं तेरे कमेंट का इंतज़ार करूंगा। याद रखना, यदि तू 3 साल बाद भी इस वीडियो के कमेंट पर कुछ लिखेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। यह वादा है एक दोस्त का। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि तेरी औकात हो तो मेरी इस वीडियो को छोड़कर अपने काम पर लग जा और इस वीडियो को सेव कर ले, क्योंकि 3 साल बाद मैं तुझे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।